भैया की सरकार आएगी तो दोनाली फिरौती कट्टा यही सब चलेगा। आखिर यह बात किसने कहा और कहां कहा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन है और हमारे सहयोगी चितरंजन है। आज हम जो बात करने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन था देव के मैदान में, यानी औरंगाबाद जिले में। चितरंजन, जिस तरह से आज भारत के प्रधानमंत्री ने बोला यह वाक्य को कि अगर भैया की सरकार आएगी तो दोनाली फिरौती कट्टा यही सब चलेगा, आखिर यह कटाक्ष किस पर था और क्यों था? देखिए चंदन जी, बिहार के औरंगाबाद में दूसरे चरण में चुनाव होना है और ऐसे में अब चुनाव प्रचार जो है वह काफी अपने चरम सीमा पर है। धुआंधार जो प्रचार प्रसार है वह बिहार के औरंगाबाद में लगातार जारी है। एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशी जो मगध और शाहाबाद के 10 प्रत्याशी थे, उनके प्रचार प्रसार में आए थे औरंगाबाद के देव मोड़ पर। तो दूसरे तरफ रफीगंज में राजद प्रत्याशी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया। तो उधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रचार किया। तो दूसरे तरफ नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में सीरीज में राजद प्रत्याशी जो अमोद चंद्रवंशी हैं, उनके पक्ष में भोजपुरी के स्टार और राजद के नेता हैं खेसारी लाल यादव, जो छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रचार प्रसार किया है अमोद चंद्रवंशी के लिए। आपने बात किया कि भैया के सरकार आएगी, भैया के सत्ता आई तो नाली दुनाली। तो इस तरह की गाना जो है वह भोजपुरी में जो जिसके समर्थक होते हैं, आजकल कलाकार भी किसी के समर्थक हो गए हैं। गायक जो हैं, कलाकार जो हैं, वह किसी के समर्थक हो गए हैं और किसी पार्टी के समर्थक हो गए हैं। तो उनके समर्थन में लगातार जो है वह गाना गाते रहते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद जब आए थे एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को संबोधित कर रहे थे, बड़ा जनसभा था, उसको संबोधित कर रहे थे। उस दौरान इस बात को उन्होंने दोहराया और सीधे तौर पर उन्होंने राजद सरकार पर, तेजस्वी प्रसाद यादव पर इस बात को बोल करके कटाक्ष किया है। देखिए, आज जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ मगध क्षेत्र में, लेकिन मगध क्षेत्र में विशेषकर औरंगाबाद जिले को ही चुना गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कुछ देखिए, पिछले विधानसभा की बात की जाए चंदन, तो शाहाबाद और मगध की जो लगभग सीट थी, 42 सीटें हार गई थी एनडीए और महागठबंधन जीत गई थी। औरंगाबाद की जहां पर बात की जाए, तो औरंगाबाद पिछले बार एनडीए सभी सीटों पर चुनाव हार गई थी। औरंगाबाद में सभी सीटें चुनाव हार गई थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी फायर ब्रिगेड नेता है, बड़े नेता हैं और एनडीए के कार्यकर्ता जो हैं वो नरेंद्र मोदी को नेता मानते हैं। तो ऐसे में वो कार्यकर्ताओं के दिलों में जाने के लिए, कार्यकर्ताओं को मोहित करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए इस बार मोदी जी ने औरंगाबाद को चुना और औरंगाबाद में जनसभा किया। जैसा कि हम आज आप वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे जी। लगभग 6 विधानसभा औरंगाबाद जिले में है। सदर विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर त्रिविक्रम नारायण, रफीगंज विधानसभा से प्रमोद सिंह, नवीनगर से चेतन आनंद, कुटुंबा से ललन भुइया, ओबरा से प्रकाश चंद्रा, गोह से रणविजय सिंह, ये तमाम लोग आ जाए थे। बिल्कुल। आपने क्या देखा और किस तरह का माहौल देखा? भीड़ कितनी थी, समर्थक कितने थे? और अक्सर ये मतलब आरोप लगता रहा है कि पीएम का आगमन इससे पहले गया में हुआ था, तो लोग बोलते थे सरकारी मैकेनिज्म का दुरुपयोग किया जा रहा है, कुछ दीपिका दीदी को बुला दिया जा रहा है। लेकिन इस बार कितने वो दर्शक थे, कितने मोदी जी को जो चाहने वाली भीड़ थी, वो किस तरह से थी? चंदन जी, मोदी जी का आगमन 1:01 बजे हुआ। 1:30 बजे का टाइमिंग भी था, लेकिन सुबह 10 बजे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस उनके कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का भी काफी इंतजाम जो है वह कड़ी तौर पर की जाती है। एसपी जी का सुरक्षा होता है और भी कई सुरक्षा होती है, मोदी जी का होता है। तो इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से 10 बजे से ही मोदी जी के सभा स्थल पर लोग आने लगे थे और सभी को जांच पड़ताल करके ही अंदर सभा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति थी। 3 मंच बना था, बड़ा बड़ा मंच था, पंडाल था। एक मंच, बड़ा जो मंच था उस पर प्रत्याशी और खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो 3 जो पंडाल बनाए गए थे वह दर्शक दीर्घा के लिए बनाया गया था और वीवीआईपी और दर्शक दीर्घा आम कार्यकर्ताओं के लिए बना था। मीडिया गैलरी था और व्यापक पैमाने पर व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी
प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो भीड़ होता है चंदन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। माहौल कैसा था और जो प्रत्याशी थे कितने खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद ऐसा लग रहा था जो आपने जिसको कवर किया, जिसका आप 1-to-1 बाइट आपने किया, आप यहाँ तक कि नोएडा के सांसद का भी आपने बाइट लिया, बिल्कुल नोएडा के सांसद जो लवली आनंद जो कि सांसद हैं उनका आपने लिया, चेतन आनंद का लिया, प्रमोद सिंह काफी खुश नजर दिख रहे थे जब कैमरा के सामने आए, तो एक पूरा लवरेज थे, खुशनुमा माहौल बना था। तो मोदी जी के आने के बाद क्या एनर्जी बना है? चंदन, हमने लगातार कोशिश किया कि सबका कवरेज करें, सबसे राय जाने, और मैं वीवीआईपी का जो गेट था वहां पर खड़ा होकर के लगभग सभी जो वीवीआईपी और वीआईपी थे उनसे कोशिश हमने की कि सबको हम ऑन कैमरा बात करें, और कोशिश भी किया, और लगभग लोगों से लगभग जो वीवीआईपी थे उनसे हमने बात किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर महेश शर्मा थे उनसे भी हमने बात किया, उनसे इंटरव्यू भी किया। उसके बाद एक एक कर सभी प्रत्याशी, ललन भुइयां, प्रमोद सिंह, चेतन आनंद, लवली आनंद जो उनके माता है सांसद है शिवहर के, प्रकाश चंद्रा, उसके अलावे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष सोनू सिंह, आपने उनका भी इंटरव्यू किया, जो कुछ दिन पूर्व जब टिकट का बंटवारा हुआ था उस समय बहुत काफी नाराज थे, तो अभी की स्थिति क्या है? सतीश सिंह, अनिल सिंह, हमने सबका बयान लिया। सब मंच के करीब थे, किसी को हेलीकॉप्टर के पास स्वागत के लिए लगाया गया था, तो किसी को विदाई के लिए लगाया गया था। एनडीए में ऑल इज वेल है, एनडीए में औरंगाबाद में ऑल इज वेल दिखा चंदन जी। ऑल इज वेल है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑल इज वेल मोदी जी के कार्यक्रम में दिखा। सभी कार्यकर्ता एकजुट दिखे, सभी मंच पर दिखे, और मंच पर दिख करके मोदी जी जब आए तो उत्साह जो था प्रत्याशियों में भी था, और वहाँ कार्यकर्ता जो थे मुख्य रूप से एनडीए के जो कार्यकर्ता थे, जदयू, भाजपा, हम, रालोमो और ये लोजपा रामविलास, सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, काफी मोदी जी के आने के बाद लवरेज दिखे, खुश दिखे, उत्साहित दिखे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान की भी बात उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने की जी। देखिए एक बात चंदन जी, सम्राट चौधरी इस कार्यक्रम में थे। सम्राट चौधरी जब आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मौजूदगी में जब भाषण दिया, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अखिलेश यादव ने कहा था मंच से कि जो पैसा आप लोगों को महिला जीविका दीदियों के जो 10-10 हज़ार रुपया दी गई है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया और कहा कि मैं वित्त मंत्री हूँ बिहार का, और मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूँ कि जो 10,000 रुपया दिया गया है वह वापस नहीं लिया जाएगा, वह विपक्ष के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को इस बात से अवगत कराया, उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया कि जो पैसा दे दी गई है सरकार के द्वारा, वह पैसा का न तो सूद लिया जाएगा और न ही वापस लिया जाएगा। धन्यवाद चित्रंजन, ये हमारे सहयोगी थे जो कि ग्राउंड जीरो से आज रिपोर्टिंग कर रहे थे। देव के जो मैदान था जहां से आज पीएम मोदी को सुनने के लिए, जनसभा को सुनने के लिए मगध क्षेत्र से कई उनकी जनता जनार्दन वहां पर मौजूद थे। इनका साफ कहना था कि जिस तरह से तमाम एनडीए के जो भी नेता थे पूरा खुश थे, लवरेज थे खुशी से, और साथ साथ इनका कहना है कि एकजुटता दिखाई है। अब तो देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी के आगमन के बाद क्या एनडीए एकजुट है या आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन जहां तक जानकार बता रहे हैं, पीएम मोदी के औरंगाबाद आगमन का मुख्य कारण यह है कि 6 में 6 विधानसभा पिछले चुनाव में यहां पर से एनडीए हार गई थी, लेकिन इस बार एनडीए चाहती है कि 6 में 6 विधानसभा सीट जीतें। अब तो देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी के आगमन के बाद क्या यहां का क्या असर पड़ता है, यहां के मतदाताओं में, उनके समर्थक में।